Good morning students, my name is Deepika Khare and today I am going to teach you major events of 1857 struggle of 1857. एक्चुअली जो मुख्य मुख्य घटनाएं हुई उस समय 1857 के समय वो हम यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको समझा रहे हैं. मेजर इवेंट्स, मुख्य घटनाएं. द बैरकपुर इंसिडेंट रिपीटेड इन मेरठ 2 ऑन 9th and 10th May. एक्चुअली 9th May को 85 सोल्जर्स थे, उन्होंने मना कर दिया लार्डरेट कार्ट्रिज को यूज़ करने से. उन्होंने वो चर्बी वाली गोली जो मैंने आपको बताया था वो यूज़ करने से मना कर दिया और इन 87 सोल्जर्स को बंदी बना लिया गया. इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के जो सैनिक थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह कर दिया. द सोल्जर ऑफ ऑल ओवर इंडिया स्टार्टेड रिवोल्ट. अब क्योंकि ये सैनिकों से जुड़ा हुआ था और मैंने आपको बताया था कि इस 1857 के रिवोल्ट को हम सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, है ना, सोल्जर स्ट्रगल भी कहते हैं, क्योंकि उस समय पे सैनिकों, पूरे भारत के सैनिक जो थे, भारतीय सैनिक जो थे, उन्होंने इस कारतूस का और उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे थे उन सब का विरोध एक साथ किया था. सो द सोल्जर ऑल ओवर द कंट्री स्टार्टेड, ऑल ओवर इंडिया स्टार्टेड रिवोल्ट. सारे सैनिक जो थे भारत के जितने भी, उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रगल स्टार्ट कर दी. एक्सप्लॉयटेड फार्मर एंड आर्टिशियन स्टार्टेड रिवोल्ट. फार्मर्स भी बहुत परेशान थे क्योंकि उनके ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस लगाए जा रहे थे और आर्टिशियन सेक्टर को, क्योंकि जितना भी हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का काम हो रहा था ये सब विदेश जा रहा था और हमारे यहाँ का आर्टिशियन सेक्टर जो था वो अनएम्प्लॉयड होता जा रहा था, तो इन्होंने भी रिवोल्ट स्टार्ट किए. कॉमन पीपल अटैक ऑन ब्रिटिश कोर्ट. कॉमन पीपल मतलब जो साधारण लोग हैं, हमारे जैसे नॉर्मल लोग, मिडिल क्लास लोग जो थे, उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट पे अटैक किया. कोर्ट मतलब कचहरी, ब्रिटिश कचहरी पे अटैक किया. रिवेन्यू ऑफिसेस, रिवेन्यू लगान वाले जो ऑफिस थे उन पे अटैक किया. एंड पुलिस स्टेशन, और उनके पुलिस स्टेशंस पे भी अटैक किया, हमला किया. पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल मेड दिस रिवोल्ट नेशनल इवेंट. और क्योंकि पहले तो ये सैनिक बस इसमें शामिल थे इसलिए हम इसको सैनिक विद्रोह कहते हैं, लेकिन अब कॉमन पीपल का पार्टिसिपेशन मतलब जो जनसाधारण हुए उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसलिए ये नेशनल इवेंट बन गया. द सिख रेजिमेंट ऑफ लुधियाना जॉइंट रिवॉल्यूशनरी ऑफ उत्तर प्रदेश. सिख रेजिमेंट जो थी लुधियाना की, उनने रिवॉल्यूशनरीज को मतलब क्रांतिकारियों को ज्वाइन किया उत्तर प्रदेश में. हिंदूज एंड मुस्लिम फॉट टुगेदर इन एंटायर रिवोल्ट. इस पूरे रिवोल्ट की खास बात ये थी, इस पूरे क्रांति की खास बात ये थी कि हिंदू और मुस्लिम सब मिलके यहाँ पे युद्ध कर रहे थे, सब मिलके यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे. कोई ये नहीं सोच रहा था कि मैं हिंदू हूँ तो मुझे नहीं लड़ना, मुस्लिम हूँ तो नहीं लड़ना. सबका का रीज़न एक था कि सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे. बेगम हजरत महल डिक्लेयर हिज सन बिरजिस खान नवाब ऑफ अवध एंड स्टार्टेड रूलिंग. बेगम हजरत महल ने क्या किया, जो अवध की बेगम थी, उन्होंने अपने बेटे को बिरजिस खान को बना दिया वहाँ का नवाब, अवध का नवाब बना दिया और रूल करना स्टार्ट कर दिया. क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब पॉलिसी थी जिसमें गोद लिए हुए बच्चे को आप रूल करने नहीं दे सकते हैं, तो उसके विद्रोह में ये बेगम हजरत महल ने एक स्टेप उठाया था कि उन्होंने अपने बेटे को वहाँ पे नवाब बना दिया और फिर रूल करने लगे. दिस रिवोल्ट टुक प्लेस अमंग ऑल ओवर इंडिया. पूरे भारत में ये क्रांति हुई थी एक साथ, और इसमें आप पूरे भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और चेन्नई, तमिलनाडु, सभी जगह पे, मैसूर, सभी जगह पे ये रिवोल्ट हुआ था. कोयम्बतूर, कहीं पे डायरेक्टली हुआ, कहीं इनडायरेक्टली हुआ. बहुत बड़े पैमाने पे ये रिवोल्ट हुआ था पूरे भारत में. दिस रिवोल्ट वॉज वाइड स्प्रेड एंड ब्रिटिश टुक मोर देन एन ईयर एगो टू ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल. बहुत बड़ा स्टेप था ये रिवोल्ट, बहुत बड़ी क्रांति थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय लगा इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने में, इस क्रांति को कंट्रोल करने में. बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था, कोई छोटा मोटा रिवोल्ट नहीं था, कोई छोटी मोटी क्रांति नहीं थी. बहुत से लोग इसमें शामिल हुए थे और उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल गई थी इस पूरे रिवोल्ट को कंट्रोल करने पे. मैंने ये बताया था आपको कि ये एक बहुत बड़ी फेलियर था, फिर भी इसको ये रिवोल्ट बहुत बड़े पैमाने में था. ब्रिटिश हैंग्ड प्रिजनर्स इन पब्लिक प्लेसेस एंड टेरराइज्ड द पीपल. और अब क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या चाहिए था कि लोगों के ऊपर उनका डर बना रहे,
अब हुआ ये कि लोगों का डर ख़त्म हो गया था, है ना, सबने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, और जब सबने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया तो वो उन्होंने डरना छोड़ दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए था कि किसी ना किसी तरीके से लोग उनसे डरें। तो इन्होंने क्या किया कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, मतलब चौराहे होते हैं, मुख्य जो प्लेसेस होते हैं, मार्केट प्लेसेस होते हैं, ऐसी जगह पे इन रिवॉल्यूशनरीज़ को फांसी देना स्टार्ट किया कि कॉमन पीपल इसको देख के डर जाए कि चौराहे पे किसी को फांसी दे दी, या गांव में पंचायत में की सभा जहाँ पे लगती है उस जगह पे किसी को फांसी दे दी। तो कॉमनर्स जो हैं, मतलब जो साधारण लोग हैं, वो इन सारी चीज़ों को देख के डर जाएं। हिस्टोरियन बिलीव्ड मोर देन 3 लाख पीपल डाइड इन दिस रिवोल्ट। और इतिहासकारों का मानना है कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग इस रिवोल्ट में मरे थे। मतलब लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों को इस युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी थी, इस स्ट्रगल में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पर इसका एक फ़ायदा था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इतना बड़ा जो रिवोल्ट हुआ उसने भारत में बहुत बड़े चेंजेस लेके आए, और सरकार को भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी अपनी नीतियों के बारे में सोचना पड़ा कि वो क्या गलत कर रहे हैं, किस चीज़ पे उनको रोक लगानी होगी, और कैसे पब्लिक, भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जो जनता है, वो कैसे भड़के ना, उसको किसी न किसी तरीके से दबा के रखा जाए, उसको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करके रखा जाए कि दोबारा इतने बड़े पैमाने पे कोई भी ऐसा रिवोल्ट ना हो। ये मेरा आज का लेक्चर था, मेजर इवेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन माई कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट, एंड आई विल गिव you more lectures like this, and thank you. Have a nice day.